हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा लेकर आई हूं। इस एपिसोड में सबसे पहले हम जानेंगे ज्योतिर्लिंग की महत्ता को। आइए प्रारंभ करते हैं। हिमालय की कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी नाम का एक दिव्य स्थान है। पृथ्वी के गर्भ से निरंतर प्रकाशित रहने वाली एक महान ज्योति वहां ऊपर उठ रही है। साक्षात परमेश्वर शुंभकर शंकर जी उस तपोमय तेजोमय ज्योति रूप में प्रकट हुए हैं। उस पवित्र ज्योति के दर्शन के लिए भक्तगणों का वहां तांता लगा रहता है। ज्योति का यह चमत्कार अनेक स्थानों पर दिखाई देता है। उन स्थानों पर दर्शन के हेतु मेले लगते हैं। वे स्थान निम्न प्रकार हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकालोंकार ममलेश्वरम परल्यां वैजनाथम च डाकिन्यां भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गोमती तटे हिमालये तु केदारम घृसणेशम शिवालये। महादेव जी के अर्थात शंकर भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंग के तेजोमय और पवित्र स्थानों की महिमा अनोखी है। सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन हेतु भक्तगणों की कतारें लगी रहती हैं। अति प्राचीन समय में ये स्थान संभवतः उस ज्वालामुखी की तरह ही रहे होंगे, परंतु अब वहां भव्य शिव मंदिरों का निर्माण हुआ है। सागर तट पर 2, नदी के किनारे पर 3, पर्वतों की ऊंचाई पर 4 और मैदानी प्रदेशों में गांवों के पास 3 इस तरह के 12 ज्योतिर्लिंग बिखरे हुए रूप में दिखाई देते हैं। हर स्थान का वर्णन साक्षात्कार के साथ अनेक लोगों ने किया है। उन शुभंकर शंकर ज्योति शिव स्थानों के दर्शन से हमारा जीवन पुण्यमय, सुखी, समाधानी तथा कृतार्थ होता है। यह श्रद्धा है और अनुभव भी है। यद्यपि पृथ्वी में विद्यमान लिंग असंख्य हैं, तथापि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, विंध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमालय श्रृंग पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वेश, गोमती तट पर त्र्यंबक, चिंता भूमि में वैद्यनाथ, अयोध्या के दारुकवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश और देव सरोवर में घुश्मेश। प्रातःकाल उठकर उन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण वाचन करने से आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के लोगों के दुखों का नाश भी होता है। इन लिंगों पर चढ़ा नैवेद्य भक्षण करने से सारे पाप क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना हमारी नित्य कर्म की क्रिया होनी ही चाहिए। सूर्य, अग्नि और दीप ज्योति ये उस ज्योति के ही रूप होते हैं। उनके दर्शन का आनंद हम लोग हर रोज प्राप्त करते हैं। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम इस गायत्री मंत्र में बुद्धि को प्रेरणा देने वाले सूर्य भगवान के सर्वश्रेष्ठ तेज रूपी ध्यान के बारे में बताया गया है। इस मंत्र के जप सामर्थ्य से मनुष्य की प्राण ज्योति को अर्थात आत्म ज्योति को दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। सूर्य शक्ति का तेज तथा उससे प्राप्त उष्णता से कितने लाभ होते हैं, यह स्पष्ट करना कठिन है। उस अति भव्य दिव्य ज्योति के सामर्थ्य से ही इस विश्व के सारे कार्यकलाप चलते हैं और उस भास्कर ज्योति को हम प्रणाम करते हैं, सूर्योपासना करते हैं, उसे अर्घ्यदान करते हैं। सूर्य ज्योति ही केवल एक सत्य मात्र है, वही एक नित्य है, बाकी सब मिथ्या। अग्नि भी एक महान ज्योति है। पृथ्वी तल के सभी धर्म उस अग्नि ज्योति के सामने नतमस्तक हैं, उसकी नित्य उपासना करते हैं। अग्नि के उपयोग, उसका महत्व, उसके उपकार के संबंध में जितना भी कहें कम होगा। सूर्य और अग्नि का दीप ज्योति यह छोटा स्वरूप है। सा आजमेन वर्ति संयुक्तम
वनि ना योजितम मया दीपम गशहाण दैवेश त्रैलोक्य तिमिरापहम। इस तरह की महान ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। दीप ज्योति के महत्व को हम भली भांति जानते हैं। हम उस दीप की पूजा करते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। स्वागत समारोह, मंगल कार्य आदि में दीप ज्योति की अग्रक्रम से पूजा करते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस ज्योति से हमारा औरों का अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट होता है और स्वधर्म सूर्य का दर्शन होकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन से, वहां के पावन वायुमंडल और पवित्र यात्रा से सभी को सुख, शांति तथा समाधान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी 12 ज्योतिर्लिंगों की महत्ता।